नमस्कार दोस्तों, श्याम कला से इंग्लिश में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों, आपके 2 पेपर हो चुके हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के अब तक, और उन पेपर में अगर मेरे हिसाब से कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी तो दोस्तों आज ही पेपर नंबर 3 है जिसमें पूरे आपके 25 क्वेश्चन हैं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो दोस्तों अगर चैनल को पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, दोस्तों अधिक शेयर करना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको आईटीआई की पल की अपडेट दी जाती है। साथ ही आईटीआई की सभी प्रकार की ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको सीबीटी एग्जाम के सभी प्रकार के पेपरों को एनालिसिस करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे अगले क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ज़्यादा वक्त खराब न करें, स्टार्ट करते हैं। और लगभग 25 क्वेश्चन है, पूरा पेपर अटेंड जरूर करना क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन जो वापस रिपीट होकर एग्जाम में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका a+b का होल स्क्वायर के लिए सूत्र क्या है। तो इसके लिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा a² + b² + 2ab। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी। अगला क्वेश्चन है समभुज त्रिभुज के लिए सूत्र क्या है। तो दोस्तों समभुज त्रिभुज के लिए √3/4 a का स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। दोस्तों हाँ, ये जरूर मैं बता देता हूँ, आपका ये पेपर है, ये आपका फर्स्ट ईयर का पेपर है। क्या है? फर्स्ट ईयर का। भले आप किसी भी ट्रेड से, क्योंकि काफ़ी बच्चों को डाउट हो रहा होगा कि दोस्तों अब यहाँ पर सेमेस्टर लिख रखा है, तो यह आपकी सेमेस्टर प्रणाली का पेपर है। तो आप ये मत सोचने सेमेस्टर, तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों फर्स्ट ईयर में आते हैं, और थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर आपके सेकंड ईयर में आती है। तो ये आपकी फर्स्ट ईयर का पेपर है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी बच्चों को डाउट हो रहा होगा मेरे हिसाब से। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि वोल्टेज 40 वोल्ट और एक प्रतिरोध में से प्रवाहित हो रही धारा 4 एम्पीयर है तो सर्किट का प्रतिरोध तो R बराबर क्या होता है? V/I। तो V का मान कितना है? 40, और I का मान कितना है? 4। तो 4 आएगा 40, तो 10 ओम आ रहा है। तो दोस्तों इसका 10 करेक्ट आंसर आ रहा है आपका सी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन सा एक थर्ड ऑर्डर लीवर है। तो दोस्तों इन सभी में से थर्ड ऑर्डर लीवर आपका मानव भुजा का अग्रभाग क्या है? मानव भुजा का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि 4x = 3 कोष्टक बंद 35 - x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें आप इनका आपस में मान ज्ञात करोगे तो आपको आंसर प्राप्त होगा 35। दोस्तों इसको हल करना और आसानी से हल करना, मेरे हिसाब से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। काफ़ी इजी है, बीजगणित का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि 10 × 5 मीटर की शीट के अंदर में 50 × 20 सेमी वाले कितने आयताकार टुकड़ों को काटा जा सकता है। तो बताओ दोस्तों कितने दोस्तों एक बार ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन में हल करके बता देता हूँ, क्योंकि ऊपर हल किया हुआ है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को डाउट भी हो रहा होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों ये है आपका इसका करेक्ट आंसर, देख लो। सॉरी दोस्तों, ये है आपका 5 नंबर क्वेश्चन। हाँ, ये 5 नंबर क्वेश्चन का मिलाकर एक बार मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ क्या है, किस प्रकार। तो 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, यदि 4x = 6 नंबर, 5 नंबर का तो 35 आ गया था, 6 नंबर। तो इसमें 35 × 5 × शीट के अंदर 50 सेमी × 20 सेमी वाले आयताकार टुकड़े का क्या होगा। तो इसका 500 आ रहा है। तो देख तो 500 किस प्रकार क्या आया है। तो क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, इसमें आ रहा है आपका एरिया दे रखा है 10 × 5 यानी 50 मीटर स्क्वायर गया, और एक्रोस ऑफ ये आ गया आपका 20 × 50 यानी 100 ये आ गया। तो ये 0.1 मीटर स्क्वायर हो गया। तो टोटल पे इनको टोटल आपस में जोड़े तो 50 में 0.1 का दे रहे हैं, तो इसमें नीचे वाले की पॉइंट हटेगा तो ऊपर जाए, तो ये क्या आ रहा है? 500। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? 500। तो मेरे हिसाब दोस्तों इसमें मेरे हिसाब से आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका बी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, यदि 8/5 मीटर + 6 = 8 हो तो m का मान ज्ञात करो। तो दोस्तों इसको आप हल करोगे तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5/4। तो यह आसानी हल कर लेना। अगर दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, अगले पेपर में हल करवा देंगे। अगला क्वेश्चन है, एक घनाभ का कुल सतह क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा। तो लगभग सभी को मालूम होगा घनाभ क्या होता है, उसमें तो 6 का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर कर देंगे। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? डी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट के तापमान की रीडिंग एक समान है। तो बताओ दोस्तों कौन सी होती है सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट। तो वो होती है -40 डिग्री। क्या होती है? -40 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति तालिका में tan 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो 1/√3 होता है। क्या होता है? 1/√3। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि एक आयत की चौड़ाई इसकी लंबाई से आधी और इसका आयत 60 सेमी है, एक
आयत की लंबाई क्या होगी? तो बताओ दोस्तों क्या होगी? यानी एक आयत की चौड़ाई और लंबाई से आधी, इसका आयतन 60 सेमी, तो इसके आयतन की लंबाई क्या होगी? तो इसकी लंबाई में क्या होगा दोस्तों? इसमें 1/3 का भाग लगाया जाए तो क्या आ जाएगा? 20 सेमी। तो करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि सर्किट में 4 ओम, 6 ओम, 12 ओम प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक में 44 वोल्ट की सप्लाई के पार समांतर में जोड़ा गया है तो कुल प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर कुल आपको नहीं प्रतिरोध पूछ रहा है, तो 1/4, 1/6, तो इसका मेरे हिसाब से इसका सूत्र आता होगा आपका, यानी 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये सूत्र देगा। तो इसका हम वो लघुत्तम ले तो क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। अब 4 के भाग 12 तो 4 3 12 प्लस 6 दूनी 12 और 12 एकम 12, तो टोटल कितना हो रहा है? 3 1 4 5 6, तो 6 इसका भाग देंगे तो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो 2 ओम। मेरे हिसाब से पिछले पेपर में भी क्वेश्चन आया होगा, आपने नोट किया होगा, तो उसका करेक्ट आंसर आएगा 2 ओम। अगला क्वेश्चन है 90.6 डिग्री फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड में रूपांतर का मान कितना होगा? तो दोस्तों वो होता है आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि लगाया गया बल 300 kg और 5 के संवेग अनुपात वाला एक साधारण मशीन 1200 kg के लोड को उठाती है तो मशीन की कार्य क्षमता क्या होगी? तो दोस्तों इसकी कार्य क्षमता पूछ रहा है, तो दोस्तों देखो 300 kg ये पूछ रहा है, तो ये कितनी बार जा रहा है? 4 बार जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 4 तो 5 बार 4 आ गया, और इसका इसमें भाग दो, 4 पंजो वो 20 चौक 80। ठीक है दोस्तों, सॉरी 5 चौके 20, तो 20 हो गया। तो दोस्तों अब 100 में से 20 आएगा तो क्या? 80, तो इसका आएगा करेक्ट आंसर 80%। अगला क्वेश्चन है, यदि एक सर्किट में 0.25 एम्पीयर का करंट और 240 वोल्ट की वोल्टेज प्रवाहित हो रही है तो सर्किट में लैंप का पावर रेटिंग है। तो दोस्तों P बराबर सूत्र होता है I²RT। तो दोस्तों I का मान कितना है? 0.25 इंटू 0.25 कितना हो गया? 625 हो गई। अब 625 यानी 625 हो गई, तो अब 625 तो 2 यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, इंटू ये कितना है? 240। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आपको 1 मिनट रुको दोस्तों। P बराबर I²RT, तो यहाँ पर पहले आपको क्या ज्ञात करनी है दोस्तों? यहाँ पर आपको पहले प्रतिरोध ज्ञात है, क्योंकि P बराबर होता है P बराबर I²R, ये होता है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, P बराबर होता है दोस्तों V इंटू आई। क्या होता है? P बराबर होता है V इंटू आई। तो यहाँ पर V का मान 240 है, ये 25 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो 25 आपस में मल्टीप्लाई करें तो 60 वाट आएंगे। आप अच्छे से करेक्ट कर लेना, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। वैसे अभी दिक्कत है हमें बता देना, एक बार मैं हल करके ही बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चों को डाउट होता है। तो देखो दोस्तों 240 को इससे मल्टीप्लाई करो, किससे? 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ रहा है 625। फिर आपको अगर आपके पास कैलकुलेटर इसे कर लो तो दोस्तों 0 25 हो गए 100, बच गए कितने? 10। 25 दूना 50 और 10 60। तो दोस्तों 2 बिंदु बाद में 0 है, ये आ गई 0, तो 60 वाट आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर आ गया 60 वाट। ठीक है दोस्तों, क्योंकि P बराबर होता है दोस्तों, P बराबर होता है V इंटू आई, तो आपको P बराबर V इंटू आई लिखना है। अलग अलग होता है वो आप हल कर लेना। अगला क्वेश्चन है, तीन लंबी एक बार 1 मीटर की एक लोड भुजा और 2 मीटर की एक प्रयास भुजा को 3000 kg का भार उठाना तो यांत्रिक लाभ क्या होगा? तो बताओ दोस्तों इसका यांत्रिक लाभ क्या होगा? तो दोस्तों इसका ऑप्शन में मेरे हिसाब से आंसर नहीं दे रखा है, तो एक बार ये इसके सोल्व लो, अपने सर से पूछ लेना क्वेश्चन। छोड़िए दोस्तों इसके लिए। अगला क्वेश्चन है, यदि एक समभुज त्रिभुज प्लाट की एक भुजा 20 मीटर है तो प्लाट का कुल क्षेत्रफल कितना होगा? तो दोस्तों तो यहाँ पर क्षेत्रफल का सूत्र लगा के आसानी से ज्ञात करना, तो इसमें आएगा 123.2 मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, यदि 3x + 2y = 17, 4x - y = 8 हो तो x और y का मान। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, तो आप खुद इसको हल कर लेना, अगर दिक्कत हो तो अपने सर से हल कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि एक 15 HP की मोटर 15 दिनों तक 6 घंटे के प्रतिदिन चलती है तो ऊर्जा का मूल्य 3 रुपये प्रति इकाई है, तो 1 HP में 746 वाट है, तो ऊर्जा की कुल खपत है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऊर्जा की कुल खपत करनी है और पूरे
15 दिनों के लिए पूछ रहे हैं। तो दोस्तों इसको आप मेरे हिसाब से आप आसानी से हल कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर क्या जाएगा 15 HP 15 × 735.5 × 15 दिन है और 15 दिनों के लिए प्रति घंटा 6 बटा इसमें 1000 का भाग दे देना। अब 1000 का भाग देने के बाद में दोस्तों जो ज्ञात हो उससे आप 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपका करेक्ट आंसर आएगा 3021। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि एक लाल ग्राम MS के टुकड़े का तापमान पानी में डूबने की वजह से 900 डिग्री सेंटीग्रेड से 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ सकता है तो तापमान फ़ारेनहाइट में कितना गिर जाता है? तो दोस्तों वो आपका लगभग गिर जाता है 1260 डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन ऑप्शन में कहीं 1260 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं दे रखा है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से इसमें आपको बोनस मिल सकता है, लेकिन अब इसके आसपास मेरे हिसाब से कोई आ रहा भी नहीं है तो इसका आपको बोनस मिलेगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 3x + 2 कोष्टक बंद, फिर 3x - 2 का मान ज्ञात करो। तो दोस्तों इनका आप हल करोगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 9x² - 4। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का विकर्ण 10 सेमी है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो दोस्तों अगर आप इसका क्षेत्रफल का सूत्र लगाओगे तो इसका करेक्ट आंसर होगा 50 सेमी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक लीवर के अंत को संतुलित रखने के लिए उस पर 17 kg के एक बल के साथ फल क्रम को 50 सेमी पर 100 kg के लोड को समर्थन देना है तो बल के बिंदु और लोड के बीच की दूरी क्या होगी दोस्तों? तो दोस्तों आपको अपने सर से पूछना काफ़ी क्वेश्चन दोस्तों, देखो मेरी मैथ इतनी बढ़िया नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन आए वो क्लियर कराऊँ, लेकिन आप अपने सर से पूछना। ठीक है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है मैथ को निकाले हुए मेरे को भी, क्योंकि मैं ट्रेड, थ्योरी, इंजीनियरिंग, ड्राइंग और अन्य सब्जेक्ट से हूँ, लेकिन मैं थोड़ी वीक है। ठीक दोस्तों, इसके लिए सॉरी। एक मीट्रिक प्रणाली में 1 हॉर्स पावर के लिए कितना होता है? दोस्तों ये थ्योरी का क्वेश्चन 735.5 वाट होता है, ये मीट्रिक है। अगर ब्रिटिश मुझे तो 746 वाट होता है। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यदि कोस फाई थीटा 4/5 है तो समकोण त्रिभुज में साइन थीटा का मान क्या होगा? तो दोस्तों ये होगा आपका 3/5 होगा। तो दोस्तों इस प्रकार आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों अगर आपको ये PDF फाइल चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने नंबर शेयर कर सकते हैं, जिसके बाद हम आपके साथ शेयर करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक न्यू क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।